मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आप लोग बहुपद में कंटिन्यू लगातार बढ़िया से कर रहे होंगे, ये मेरे को आशा है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं यही बोलूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे से पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि वो अपना सेशन शुरू से ही अच्छे से करना प्रारंभ कर दें। आप लोग बहुपद में जितना पिछला वीडियो में देख चुके हैं, उसके आगे आज मैं आप लोगों को बहुपद का भाग बताऊंगा। छोटे से लेकर के बड़े तक का बहुपद का जो भाग है मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूं। आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे भी और बड़े कंसंट्रेशन करते हुए अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगातार बने रहेंगे। आप लोगों को एक अच्छी चीज़ बता देता हूं, अगर आप लोग अभी से पढ़ना शुरू कर दिए हैं तो पक्का है कि आप परीक्षा हो या न हो, परंतु आपके जो 11वीं कक्षा में जाने का जो उद्देश्य होगा, आप अपना मन का सब्जेक्ट जिसको अच्छे से जान रहे हैं उसको आप ले सकते हैं और आगे की अपना पढ़ाई जारी रख सकते हैं। परंतु यदि आप कंटिन्यू नहीं पढ़ते रहेंगे अभी से, तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप अपने पसंद का सब्जेक्ट चाहते हुए भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग बड़े ध्यान दे करके अपनी पढ़ाई को जारी रखें और पढ़ते रहें। यदि मेरे चैनल में कोई नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा नया नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप अपनी तैयारी में हमेशा अग्रसर होते रहेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अब भाग पर। आप लोगों को छोटी छोटी बहुपद का भाग पहले बताता हूँ। देखिए यहाँ पर 3x² बटे 3, ये भी एक बहुपद है, ये भी बहुपद है। एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग दे रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। देखिए ये बड़े अच्छे से समझिए कि हम लोग छोटे छोटे चीज़ों को किस तरह से अभी लिख रहे हैं। बाद में जब बड़ी चीज़ें लेते जाएंगे तो इतना विस्तार से नहीं लिखेंगे, उस समय हम लोग डायरेक्ट हल करेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसको काट देने के बाद क्या बचता है, x² बचता है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग ऐसे भी प्रश्नों को ले सकते हैं। बड़े ध्यान से देखिए, 2x² + 4x को डिवाइड करना है 2x से। आप देख रहे हैं ये द्विपदीय बहुपद है और ये एक पद वाला है, इसको इससे भाग देना है। तो ऐसे चीज़ों को देख करके भी हमको थोड़ा सा जानना चाहिए कि ये जो द्विपदीय है इसमें से कुछ बाहर निकलने का अगर चांस हो तो बाहर निकाल लेंगे, नहीं निकलने का चांस रहेगा कोई बात नहीं। जैसे कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो देख रहे हैं कि हम 2 को बाहर निकाल सकते हैं। बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ 2 को बाहर निकाल दिए। उसके बाद यहाँ देखिए, ये इस पद में x² है और इस पद में x1 है, यानी कि हम एक x को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये x भी बाहर निकल गया। अब 2x बाहर निकलने से यहाँ से क्या बचा, देखिए 2 और एक x बाहर निकल गया है, तो एक x बचा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, जो एक x बचा हुआ है वो लिख लेंगे, फिर प्लस का प्लस लिख लेंगे। चूंकि ये 4 में से 2 बाहर निकल चुका है तो 2 दूनी 4 होता है, तो यहाँ पर 2 बचा है और x बाहर आ चुका है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा। इस तरह से होगा। और नीचे में क्या है, देखिए यहाँ पे 2x है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम ये हर के 2x को अंश के 2x से काट सकते हैं, परंतु इधर वाले को नहीं काट सकते। ये धन ऋण से जुड़े हुए चीज़ें हैं, ये ब्रैकेट में बंद है, तो इधर ब्रैकेट जब तक ओपन नहीं करेंगे हम ये काटने वटने का काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या है, 2x से ये 2x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, x + 2 बचा, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि भाग कितना सरल है, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों। आप लोग अच्छे से बस ध्यान दे करके पढ़ा कीजिए, आप लोगों को मिलता रहेगा ऐसी सरल सरल चीज़ें और आपको सरल लगने लगेंगे सारे। इससे बड़े बड़े जब भाग भी देंगे तब भी आप लोगों को सरल लगने लगेगा। अब यहाँ पर देखिए और एक अन्य प्रकार का ले लेते हैं। यहाँ पर 3x² + 6x + 9 एक बहुपद ले लेते हैं और इस बहुपद को हम भाग दे देते हैं 12 से। तो ध्यान से देखिए, इसमें से इसके जो अंश है, क्या अंश में से कुछ कॉमन निकलेगा क्या, उभयनिष्ठ? अगर निकलता है तो निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 है, 6 है, 9 है, यानी कि 3 के पहाड़े का उपयोग है यहाँ पर।
उसके बाद चूंकि यहाँ x वर्ग है, यहाँ x है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, इसलिए यहाँ से नहीं निकालेंगे कुछ भी, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 निकल गया बाहर, तो यहाँ पर बचा x वर्ग, फिर धन का धन है, यहाँ पे 6, 3 बाहर निकल गया है, तो अंदर क्या बचा है 2, 3 दूनी 6, ये गुणा होता है, और यहाँ पर x भी बचा है प्लस 3 तिया 9 बटे यहाँ पर आया है 12। तो इसको काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 चौं 12। तो इस तरह से नीचे में भी कुछ शेष कभी कभी बचे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको और भाग दे सकते हैं जब देना होगा, लेकिन उसकी प्रक्रिया लॉन्ग डिवीजन मेथड या उसको दीर्घ विधि बोलते हैं, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब आते हैं कुछ ऐसे प्रश्न जो हम सूत्र का उपयोग करके करते हैं। जैसे मैं बताता हूं, देखिए इसको। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को x प्लस 2 से भाग देने पर, ये एक बहुपद है, इसको x प्लस 2 से भाग देंगे। तो भाग देंगे तो क्या मिलेगा, किस तरह से, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, ठीक है। अब इसको आगे कैसे हल करेंगे, देखिए इस चीज़ को आप लोग कक्षा 9वीं में भी पढ़ चुके हैं कि किसी गुणनखंड विधि का उपयोग करके या मध्य पदों को तोड़ करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा क्या होता है, मैं चूंकि आप लोग कर चुके हैं इसलिए ध्यान से देखिए। ये 6 को हम लोग तोड़ेंगे, ये देखिए ये 6 और यहाँ पर 1 है, एक बार रिपीट करा देता हूँ, आप लोगों को याद आ जाएगा, नहीं भी पढ़े होंगे तो नया सीख लेंगे। तो ये हो गया 6 एकम 6, 6 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणित 2 होता है, 6 का गुणनखंड 3 गुणित 2 होता है, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 एकम 6 भी होता है, 6 बराबर 6 गुणित 1 होता है। परंतु यहाँ पर दोनों, यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, धन का चिन्ह है, यानी कि वहाँ पर दोनों गुणनखंडों को जोड़ने से क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ने से तो 5 मिलेगा नहीं, इन दोनों को जोड़ने से 5 मिलेगा, इसलिए इसका उपयोग हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x वर्ग धन 5 के जगह क्या लिखेंगे, 3 धन 2 लिखेंगे, 5 हो गया, और x का x धन 3 गुणित 2 है, यहाँ पर 6 के जगह पे, ठीक है, और यहाँ पर हो गया x प्लस 2। अब इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, बड़े सरल है, ध्यान से देखते रहिए। एक्स स्क्वायर प्लस देखिए 3 और x है बाहर में, 3x हो गया, फिर धन का धन हो जाएगा, फिर 2x हो गया, फिर 6 हो गया बटे x धन 2 है ये, ठीक है। बड़े ध्यान से देखते जाइए। यहाँ पर देखिए इन दोनों की जोड़ी एक बार और इन दोनों की जोड़ी एक बार में जो भी उभयनिष्ठ निकलता है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों में x है तो x बाहर आ गया, तो x प्लस 3 बचा। इससे पहले जो बताया था उस क्वेश्चन में जो कॉमन लेने का तरीका था उसमें थोड़ा डिटेल बताया था, इसमें डायरेक्ट थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद ये धन हो गया, दोनों में 2 निकलेगा बाहर, फिर x प्लस 3 हो जाएगा और ये बटे x धन 2 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ जो ब्रैकेट में आएगा यहाँ पर भी वही ब्रैकेट में आना चाहिए, अन्यथा आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं या हमारे चिन्हों में किसी प्रकार की परिवर्तन है, गलत है, ठीक है। यहीं से हम पकड़ सकते हैं। तो आगे चलिए यहाँ पर देखते हैं, x धन 3 x धन 3 दोनों में होने की वजह से हम ऐसा इसमें निकाल सकते हैं। और यहाँ पर क्या बच गया है, x फिर प्लस का प्लस फिर 2 का 2 बटे x प्लस 2। इस तरह से देख रहे हैं, ये दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज़ है, इसलिए ये दोनों कट गया, एक अंश में है एक हर में है। तो बचा क्या, x प्लस 3, इसको इससे भाग देने पर x प्लस 3 ये आंसर आ गया। तो इस तरह से आप लोग सूत्र का उपयोग करके, यानी कि मध्य पदों को तोड़ करके भी हम लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये किस सूत्र के अंतर्गत आता है आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, x प्लस a का होल स्क्वायर, x माइनस a का होल स्क्वायर। इस तरह से इसके जितने भी सूत्र आप लोग पढ़े हैं इसको आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो आप मेरे को बताइएगा, आप कमेंट्स में लिखिएगा कि सारे सूत्रों को एक बार पढ़ा दीजिए, मैं सब बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। परंतु एक बार अपने से कोशिश कीजिए, ये सब सूत्रों को फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से बने। तो चलिए मैं आपको एक पूरा सूत्र बेस पे एक क्वेश्चन बना के बताता हूँ। 4x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन x माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि हम लोग इसको कैसे सूत्र का उपयोग करके कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये इसको लिख सकते हैं हम लोग 2x पूरे का पावर 2 माइनस 4 का पावर 2, यही होता है। 4 चौं 16 हो गया, ये 2 दूनी 4x वर्ग हो गया और नीचे में है x माइनस 2। अब देखिए ये
कौन से सूत्र को बिलोंग्स करता है? ये वाला देखिए ध्यान से, ए वर्ग माइनस बी वर्ग बराबर क्या होता है? ए माइनस बी, एक कोष्टक में और एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसका उपयोग करते हैं हम लोग इस सूत्र का, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 4 और एक हो जाएगा 2x प्लस 4। ठीक है, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। ये इसके जैसा है, देखिए ए वर्ग माइनस बी वर्ग। ठीक है, और नीचे में है x माइनस 2। ध्यान से देखते रहिए यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 2x में से 2 बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 2 बच गया ये। और उसके बाद दूसरा ब्रैकेट में भी ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी 2 कॉमन निकलेगा और फिर क्या बचेगा x प्लस 2। आ गई बात समझ में? अब यहाँ पर देखिए नीचे में क्या है x माइनस 2। ध्यान से देखते रहिए, इसको अगर ब्रैकेट मान लें हम लोग, तो यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 और हो गया x प्लस 2। ये हो गया हमारा आंसर। आ गई बात समझ में? हमने यहाँ पर देखिए सूत्र का उपयोग करके भी भाग दे दिया। अब यहाँ पर देखिए बड़े ध्यान से, इस प्रश्न को मैं और एक तरीके से बताता हूँ, वो भी सरल है। इन दोनों में 4 कॉमन आ सकता है। देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, और इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस 2 हो गया, ये 4 कॉमन आ गया। ठीक, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं x माइनस 2 एंड x प्लस 2। ये हो गया a वर्ग ऋण b वर्ग, 2 x का वर्ग ऋण 2 का वर्ग। ठीक है, आ गई बात समझ में? बटे x माइनस 2, इसको काट दिए तो आंसर इतना ही आया। देखो ये होता है बनाने का तरीका, है ना। ये थोड़ा सा विस्तृत विधि है, ये उससे थोड़ा सा शार्ट है, लेकिन ये शार्ट कब है? हमने यहाँ पर अपना नॉलेज का उपयोग किया, यानी कि यहाँ से 4 बाहर भी निकाल दिया और उसके बाद सूत्र का डायरेक्ट उपयोग किया। यहाँ पर रिफरेंस देते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बड़े आसानी से सरल से बना सकते हैं। किसी को कोई प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 3x का पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 को डिवाइड करेंगे हम लोग x से। ठीक है, यहाँ पर आ गया देखिए। तो आप इसको भी अपने तरीके से भाग दे सकते हैं, जैसा देना है, जैसा सामान्यतः देते हैं, सेम टू सेम यहाँ पर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये एक प्रकार का प्रश्न हुआ। दूसरा प्रकार का प्रश्न देखिए 4x टू द पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x डिवाइडेड बाई 4x। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को आपके मन में ज़रूर एक चीज़ आ रही होगी कि इसमें भी कुछ उभयनिष्ठ हम लोग निकाल सकते हैं और उससे ये नीचे वाला कट सकता है। ज़्यादातर प्रश्नों का हालत ऐसा रहता है कि आप लोगों से उससे कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इसका मतलब 4 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, x का घात 3 है, x का घात 2 है और x है, यानी कि सबसे x को एक निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बचा क्या, x का घात 2 बचा, यहाँ पर बचा क्या धन 2 बचा, और यहाँ पर x बचा, और यहाँ पर धन 3 बचा, और इस तरह से ये बच गया और यहाँ पे आ गया 4x। देख रहे हैं आप, तो बड़े आराम से इस 4x से इस 4x को काट देंगे तो जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। अब आप भाग के बहुत सारे प्रकारों को जान गए। अब मैं आप लोगों को जो दीर्घ विधि है वो बता देता हूँ। बहुत ही सरल है, लेकिन ध्यान देंगे तो, क्योंकि उसमें स्टेप है, बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को x माइनस 1 से भाग देना है। अब यहाँ पर x माइनस 1 से भाग देना है, इसको देखिए तो ये क्या है, हमारा भाज्य है और ये है भाजक। मैं आप लोगों को एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिए। ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है यहाँ पर, और यहाँ पर भागफल होता है, और यहाँ पर कुछ घटाने के बाद जो शेष बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को समझने के लिए एक मैं छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, पहले वो समझ लीजिए
कि ये सब को हम लोग क्यों कर रहे हैं, फिर आगे जा कर के आपको कितना काम आएगा आप देखते रहिएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग 7 को भाग दे देते हैं 3 से, तो 3 दूनी 6 होता है और शेषफल 1 आता है। तो ये आता कैसे है, बड़े ध्यान से देखिए। हम इसको और इसको गुणा करते हैं क्योंकि उसी का पहाड़ा पढ़े रहते हैं, और जो बचता है उसको जोड़ देते हैं। ध्यान से देखते रहिए, हमने क्या किया, 3 गुणित 2 धन 1 बराबर कितना आता है, 7 आता है। देखिए 3 दूनी 6 धन 1 बराबर 7। अब यहाँ पे कौन कौन सा क्या है, देखो ये भाज्य के जगह पे ये है, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3 क्या है हमारा, भाजक है, 2 क्या है हमारा, भागफल है, और फिर धन 1 क्या हमारा, शेषफल है। तो इस तरह से हमको ये जो बना, ये हमारे इसका एक फॉर्मेट है। हम जो भाग देते हैं उसका, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल का, ये भी हमको अच्छे से आना चाहिए, भूलना नहीं है इसको। आई बात समझ में? इस पर भी हम लोग आगे जा कर के प्रश्न करेंगे, तो ध्यान से देखते रहिए इसको। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को भाग देना है किससे, x माइनस 1 से। अब चूंकि यहाँ पे कोई गुणक वगैरह नहीं है इसलिए थोड़ा सा सरल है, ऐसा मान लीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका जो हम फर्स्ट स्टेप रहता है उसी पर हम ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या है, 3x स्क्वायर है। हम पहला काम क्या करेंगे, ध्यान से देखते जाइए, यहाँ पर रफ कार्य मैं करते जा रहा हूँ। 3x स्क्वायर है, इसका पहला पद है, उसको हम जो भाग दे रहे हैं, ये जो भाजक है इसका पहला पद x है, उससे भाग देंगे। ठीक है, जो बचेगा वो हमारा भागफल का पहला पॉइंट होगा। ध्यान से देखते रहिए, यहाँ पर ये x को इस वर्ग वाला में से एक ठो को काट देंगे तो एक ठो x बचेगा। तो क्या बचा यहाँ पर, 3x बचा, यानी कि हमारा पहला भागफल 3x आएगा। अब 3x को करना क्या है, देखिए ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। इसी फर्स्ट स्टेप का दूसरा जो है क्या करना है, ध्यान से देखते रहिए। x माइनस 1 है, इसको यहाँ जो आया है इससे गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 3 का 3, x गुणित x का x वर्ग, ऋण का ऋण, और 3 एक कम 3 और x। ये जो हमको परिणाम मिला है इसको ला करके इसके नीचे लिख देंगे। यहाँ पर x वाला पद है तो यहाँ ला करके x वाले पद के नीचे में लिखेंगे। यहाँ पर अगर नहीं रहेगा x तो हम उसको नहीं वाला जगह पे लिखेंगे। ध्यान से देखते रहिए। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3x। अब यहाँ से आगे का प्रक्रिया शुरू होता है, बड़े ध्यान से देखिए। अब इसको क्या करना है, ये सबको हमको इससे माइनस करना है, इसको कम करते जाना है। ठीक है, भाग का यही नियम है, कम करते जाना है। तो इसको जब ऋण करेंगे तो ध्यान से देखिए, इसके आगे के जितने भी चिन्ह हैं सब बदल जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट है, यहीं पे आप लोग गलती करते हैं और आप लोगों का उत्तर सारा गलत हो जाता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो ये कैंसिल हो गया। देखिए 3x वर्ग माइनस 3x वर्ग, और यहाँ पे 5x है और धन 3x है, तो ये कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। और ये 6 को फिर से लिख लेंगे। आई बात समझ में? ध्यान से देखते रहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ के फर्स्ट पद को फिर से ध्यान देंगे हम लोग। 8x है और यहाँ पर क्या है, x है। तो दूसरा काम फिर वही करेंगे, ध्यान से देखते रहिए। ये 8x है और उसको x से भाग देंगे, जैसे यहाँ पर भी दिए थे पहला पद से ही। तब ये क्या बचा, देखो इससे ये कैंसिल हो गया तो बचा 8। अब करना क्या है, ये जो भाजक है x माइनस 1, उसको किससे गुणा करेंगे, इस 8 से। ध्यान से देखते रहिए, वही काम करना है जैसा इसमें भी किए थे वैसा इसमें करते जाना है। तो हमको मिल क्या रहा है, 8x ऋण 8। क्या मिल रहा है, 8x ऋण 8 मिल रहा है। अब क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, ऐसा कम करने का। माइनस किए तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 8x में से 8x कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, धन 6 और धन 8, 8 6 14। ये हो गया हमारा शेषफल। ठीक है, अब यहाँ पर आया कितना था, ये पहली बार वाला का तो लिख लिए यहाँ पे 3x। दूसरी बार में कितना आया है, 8 आया है, तो यहाँ पर प्लस 8 होगा। तो ये हमारा भागफल मिला हमको ये, और ये हमको मिला शेषफल।
तो इस तरह से हम लोग भाग दे करके शेषफल भी ज्ञात कर सकते हैं। आप लोगों को ऐसे कई प्रश्न मिलेंगे कि शेषफल, इसमें से इसको भाग दे करके शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न का प्रारूप रहेगा। आप किताब खोलिए, आपके पास होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप अपनी मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं और बुक निकाल के खोल के देखिए। आप लोगों को बहुत जल्दी बुक भी प्रसारित हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, आप लोगों को बुक मिल जाएगा। उससे पहले आप मोबाइल में यूज कर सकते हैं, और वो भी नहीं करना है तो कोई बात नहीं, हम जितना पढ़ाते हैं उन सारे चीज़ों को भी प्रैक्टिस करते जाएंगे अभी से, तो सारे आपके एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताएंगे जो आप लोगों को पूरे किताब को भी कवर करता है, पूरे कोर्स को कवर करता है, और आपको अच्छे से 11वीं पढ़ने के योग्य भी बनाता है। तो आप लोग बहुत अच्छे से इस तरह से पढ़ते रहे, देखते रहे। इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।